आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में एक्सपोर्ट के ऊपर। जैसे आप हमारे सामने टैली प्राइम की स्क्रीन देख रहे हैं, टॉप लेफ्ट में आपको दिखा रहा है टैली प्राइम का ये एजुकेशनल मोड है और राइट साइड में हम हेल्प के अंदर जाके अबाउट में आ रहे हैं। ये जो हमारा रिलीज है वो लेटेस्ट रिलीज है 1.1.4, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट रिलीज है हमारी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, व्हाटएवर जो भी एंट्रीज करते हैं वो उनको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट हम एक्सेल में कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं, जेपीजी में कर सकते हैं। आइए तो आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहले हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखाता है एक्सपोर्ट, जिसका कीबोर्ड से बटन दिया हुआ है अल्ट ई। तो हम कीबोर्ड से अल्ट ई प्रेस कर देते हैं। क्या चाहिए हमें एक्सपोर्ट क्या करना है, जो जिस डॉक्यूमेंट में हम अभी अवेलेबल हैं हमें उसी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे करंट का ऑप्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे कंट्रोल ई का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जस्ट सिंपल सा एंटर किया। अभी पहले तो हमें इसकी कॉन्फ़िगर सेट करनी है, तो हम कॉन्फ़िगर वाले बटन पे आएंगे, एंटर किया। यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट सेटिंग्स दिखी हुई है, जिसमें हमें फाइल फॉर्मेट देखना है। यहाँ पे अभी अवेलेबल है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप वहां पे एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे ये आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, आपको कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। हम सबके सब ऑप्शंस आपको करके दिखाएंगे। पहला ऑप्शन दिखा रहा है एस्की का, कॉमा डेलिमिटेड दिखा हुआ है, ठीक है, एंटर किया, वो तो हमारा सेव हो गया। अभी यहाँ पे फोल्डर पाथ हमें कहाँ पे ये सेव करना है और वो किस नाम से सेव होगा। तो फाइल नेम लिखा हुआ है bsheet.txt, txt डेट मीन्स नोटपैड फाइल में सेव होगा। कहाँ रखना है, यहाँ पे फोल्डर पाथ में हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, एंटर किया। हमें रखना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कहाँ पे, यहाँ पे हमने फोल्डर बना के रखा हुआ है एक्सपोर्ट डेटा का, ठीक है, एंटर कर दिया। फाइनल हो गया, फिर से एंटर कर दीजिए। यहाँ पे पूरा पाथ हमारा प्रिंट होके आ चुका है। सी में डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट डेटा नाम के फोल्डर में सेव होगा bsheet.txt फाइल से, और ये एस्की फॉर्मेट में जाएगा। अब हमें कीबोर्ड से एस्केप करना है, एस्केप किया। अब हमें यहाँ से सेंड करना है, ठीक है, जस्ट सिंपल सा एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया, ये हमारा bsheet करके फाइल आ चुकी है, जो ऊपर दिखा रहा है एक्सपोर्ट डेटा में। हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, जो भी हमारी पूरी बैलेंस शीट है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है, नोटपैड में शिफ्ट होके आ चुकी है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगेन हम टैली प्राइम में आते हैं। यहाँ पे फिर से हम एक्सपोर्ट में चलते हैं, एंटर किया, फिर से कॉन्फ़िगर में आए। यहाँ आने के बाद नीचे की तरफ आते हैं। अभी हमें फाइल फॉर्म में जो वो एस्की नहीं चाहिए, ओके, एंटर कर दिया। अब हमें ये एक्सेल में चाहिए, एंटर किया। यहाँ पे फिर से आपको पाथ डिसाइड करना होगा, ओके, एंटर किया। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, हमें ये डेस्कटॉप में रखना है एक्सपोर्ट डेटा के अंदर। फाइनली एंटर किया, यहाँ पे पूरा प्रिंट होके आ गया। किस में रख रहे हैं, एक्सेल में, और नाम क्या हो गया, bsheet.excel है, जो एक्सेल का एक्सटेंशन है। अब एस्केप करते जाइए, एस्केप करिए और यहाँ से आके सेंड कर दीजिए। और सेंड करने से पहले आप यहाँ पे चाहें तो नोटिस कर सकते हैं फाइल फॉर्मेट जो है वो एक्सेल स्प्रेडशीट में शिफ्ट होगा, सेव होगा, और यहाँ पे हमारे जो डेस्कटॉप में रखने की कोशिश कर रहे हैं और जिस नाम से रख रहे हैं, ओके, यहाँ पे सेंड पे आके एंटर किया। अब ये जो पूरी हमारी बैलेंस शीट है वो एक्सेल में शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जस्ट 2 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हमारा बैलेंस शीट है अभी पूरा एक्सेल में कन्वर्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए लोडिंग हो रही है। जस्ट 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है हमें। एक्सेल की फाइल हमारे सामने आ जाएगी पूरी, जो भी हमारा पूरा बैलेंस शीट है पूरा का पूरा एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एक्सेल स्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, वो आ गया ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कैपिटल कितना है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, फिक्स एसेट क्या है, करंट एसेट्स क्या है। नहीं चाहिए तो हम इसको बंद कर सकते हैं, नॉर्मली हो चुका है। अभी यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं फिक्स एसेट्स के अंदर मशीनरी का ऑप्शन है। यहाँ डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से अल्ट F5 लगा देते हैं, ये डिटेल में आ गया। अब ये तो डिटेल में आ चुका है, लेकिन हमारे एक्सेल में ये डिटेल में नहीं गया था, हमें वहां पे भी डिटेल में चाहिए। तो हम फिर से अल्ट E करते हैं, एक्सपोर्ट करंट,
यहाँ पे कॉन्फ़िगर में गए, यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एंटर करने पे कंटेंट्स और डिटेल के ऑप्शंस आते हैं, है? अभी हमने यहाँ पे डिटेल कर दिया। अगर आपको बैलेंस शीट वर्टिकल में चाहिए तो आप एंटर कर सकते हैं, तो बैलेंस शीट वर्टिकल में आएगी, एंटर किया तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में आएगी। तो यहाँ पे भी आप फंक्शंस को कवर अप कर सकते हैं। आपको इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल चाहिए, जस्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है, यस नो लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मली एंटर प्रेस करना है। शो बेस करेंसी एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें फाइल फॉर्मेट एक्सेल ही चाहिए, लेकिन पाथ हमें फिर से बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं हम यहाँ पे डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट डेटा के अंदर एंटर किया। अब आप एस्केप करते जाइए और यहाँ पे सेंड कर दीजिए। फिर से आपको 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा डिटेल में आ गया, फिक्स असेट में क्या क्या अवेलेबल है, करंट असेट में क्या अवेलेबल है। डिटेल में भी आपको चाहें तो इसको शिफ्ट आउट कर सकते हैं। नॉर्मल में चाहिए, दैट मीन्स कंडेंस फॉर्म में चाहिए, वो भी शिफ्ट आउट कर सकते हैं, और अगर डिटेल फॉर्म में चाहिए तो वो भी शिफ्ट आउट कर सकते हैं। हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हमने नाम चेंज नहीं किया था, तो अभी वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। जो पहले कंडेंस वाला फॉर्मेट था वो उसने ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर दिया। तो अगर आप चाहें तो अलग अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं। फिर से टैली में आते हैं, एक्सपोर्ट में गए, एंटर किया, कॉन्फ़िगर में जाते हैं। अब हमें ये एक्सेल फॉर्म में नहीं चाहिए, ओके? तो किस फॉर्म में चाहिए हमें? HTML फॉर्म में चाहिए। कहाँ चाहिए? फिर से हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा, हमें पूरा बताना है। ये हमें डेस्कटॉप पे रखना है, एक्सपोर्ट डेटा के अंदर। फाइनल एंटर किया। अब यहाँ पे आपको ये डिटेल फॉर्म में चाहिए, वर्टिकल चाहिए, जैसे आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर अप कर सकते हैं। एस्केप करके एस्केप किया। अब यहाँ पे हम सेंड करते हैं, एंटर किया। अब जो भी हमारी बैलेंस शीट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी किसमें? HTML फॉर्मेट में। देखिए स्टार्ट हो रहा है, ये आ गया पूरा HTML फॉर्मेट में। ये पूरा डिटेल फॉर्म से हमने जो कवर अप किया था। नहीं चाहिए, हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से इसको कन्वर्ट करना है, फिर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर में गए, यहाँ से नीचे की तरफ आके हमें जाना है अभी JPG में। JPG फॉर्मेट में हमें ये कन्वर्ट करना है। फिर से यहाँ पे पाथ बताना होगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, और ये एक्सपोर्ट डेटा के अंदर एंटर किया। ऊपर की तरफ आपको डिसाइड करना है, डिटेल में चाहिए या कैसे भी चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। एस्केप किया और ये सेंड कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल फॉर्मेट में जाएगा। हमने वर्किंग कैपिटल और वर्टिकल में नहीं कहा है, बाकी JPG फॉर्मेट में जाएगा जो पाथ हमने दिया है और ये किस नाम से होगा। फाइनली सेंड पे एंटर कर देते हैं। ये जो अभी हमारा बैलेंस शीट है वो JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए आ गया, नॉर्मली आपके सामने ये आ चुका है। हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए है, ये पूरा JPG फॉर्मेट में आ चुका है। नहीं चाहिए, हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से हम वापस एक्सपोर्ट में आके करंट में एंटर किया, कॉन्फ़िगर में गए, नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे अब ये PDF में कन्वर्ट करना है तो ये PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर से पाथ बता के आपको जहां चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेटअप कर सकते हैं। ये एंटर कर दिया। यहाँ से ऊपर डिटेल में चाहिए या जैसे चाहें एस्केप करके सेंड कर दीजिए। अभी हमारी बैलेंस शीट जो है वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है, शिफ्ट हो रही है। जस्ट वेट करते हैं 2 मिनट के लिए। अब ये चलिए आ गया। तो ये PDF फॉर्मेट में हमारा बैलेंस शीट आ चुका है डिटेल फॉर्म में। इसी तरीके से आपको चाहिए बैलेंस शीट कन्वर्ट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कन्वर्ट करना है, स्टॉक समरी एक्सपोर्ट करनी है। जस्ट आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जाने से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके अंदर आए, एक्सपोर्ट का Alt E प्रेस किया, करंट में गए, कॉन्फ़िगर में जाके आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग बतानी है। फाइल फॉर्मेट में जाके आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो आप फॉर्मेट को डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ में आपको ये कहाँ पे शिफ्ट आउट करना है वो फोल्डर का पाथ भी आपको बताना होगा। हम कैंसिल करते जा रहे हैं। सिमिलरली स्टॉक समरी को भी आपको शिफ्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट में जाके करंट में आइए, कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ से फाइल फॉर्मेट बता सकते हैं। जैसे भी आपको चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको ये शिफ्ट करना है वो पाथ आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ये बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इवन अगर आप डे बुक में भी आते हैं तो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आपको प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस तो उसका सेम है, बस आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट बताना है और नीचे की तरफ आपको उसका पाथ बताना है। फिर आपको वो डिटेल में चाहिए, कंडेंस में चाहिए, बिल वाइज डिटेल के साथ, इन्वेंट्री डिटेल के साथ। जस्ट आपको वहां पे एंटर करते जाना है। वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एंटर यस होते जाएंगे या नो होते जाएंगे एज पर योर चॉइस। तो ये था आज का हमारा टैली प्राइम के रिलीज का 1.1.4 में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।